आसमान आसमान चीजें का शौक नहीं मुझे मुश्किलें मजा देती है, मुझे मुश्किलें मजा देती है। भाई उनको शौक मंच पर आवे और अपना उद्बोधन दे रहे। इसके बाद आसपुर सौदा के साथी अगर आगे मंच के पास आ जाए, आप लोगों के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रमेश भाई उनकी टीम आसपुर सौदा वाले साथी। धन्यवाद राजेश भाई। सबसे पहले पुरखों को नमन, इस प्रकृति को नमन, आप जो सामने बैठे आप सबको नमन। इस विश्व आदिवासी दिवस की इस पावन पर्व पर आप सबको आयोजन कमेटी की तरफ से, जिले की तरफ से आप सबका तहे दिल से मैं इस जिला मुख्यालय पर हार्दिक जोहार करता हूं। कार्यक्रम के इस पड़ाव में थोड़ी देर बाद सामाजिक कार्यकर्ता दादा भंवर जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार भाई आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। उनको सुनना है, इसके बाद जाना है। बातें बहुत सारी हो गई, मैं 3 बातों पर बात करूंगा। व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य। व्यवस्था के बारे में मैं बता दूं, ये जो पुरखाई व्यवस्था है ये हमारे बाप दादाओं की बनी हुई व्यवस्था है। इसी को देख करके, इसी को मान करके ये उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है। सबसे पहले मैं उन घोषित करने वालों को धन्यवाद आपकी ओर से देना चाहता हूं। हमारे पहनावे, हमारी संस्कृति की वजह से ये दिन मनाने को हमको मिला। यही व्यवस्था में मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। कहना चाहूंगा, हमारे किसी व्यक्ति का मौत हो जाता है, उसके 11-12 दिनों बाद में कार्यक्रम होता है, सबका होता है, लेकिन अपनी व्यवस्था में कार्यक्रम थोड़ा सा संदेश पूर्ण होता है। वहां कुछ वक्ता बोलते हैं, हम जहां जहां मौका मिलते हैं वहां आपके बीच में आकर के बात करते हैं। यहाँ प्रशासन के भी साथी बैठे हुए हैं, डिप्टी साहब बैठे हुए हैं, सीआई साहब बैठे हुए हैं कोतवाली, और प्रशासन के दूसरे साथी, मीडिया के साथी। मैं आप सब साथियों से, प्रशासन के और मीडिया के साथियों से कह देना चाहता हूं, पिछले दिनों आपने एक मुहिम चलाई पत्थरबाजों को लेकर के, उसमें आपने पंचायत वाइज मीटिंग करी। आप हमारे वहां पंचायत में भी पधारे, हमने आपको वहां अवगत कराया कि जितने भी पत्थर मारने वाले बच्चे हैं उसका एक से भी हमारा ताल्लुक नहीं है। एक साबित करके दिखा दो अगर हमने पत्थर मरवाया किसी से। ये राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए इनका धरातल खत्म हो गया है। उसकी वजह से आए दिन हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं, हमारे कर्मचारियों को परेशान करते हैं, हमारे समाज सेवियों को परेशान करते हैं, जो निस्वार्थ भावना से इस समाज के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं। कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया है। बात स्वास्थ्य की कर लेते थोड़ी सी। यहाँ जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, इनका वजन करवाओगे तो 35-40 किलो वजन है। ये बात कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हर जगह जाते हैं यही बात करते हैं। दिन का एक टेलीफोन हमारे पे आता है कि हमारी बच्ची को ब्लड देना है इस हॉस्पिटल से, पास में हॉस्पिटल है, और ये विडंबना है कि उसका पति है उसको खून नहीं दे पाता है। सोचनीय बिंदु जरा सोचिएगा कि उसका पति है, उसका जीवन संगिनी जो खून नहीं दे पा रहा है, वो उसको बचाने के लिए अपना ब्लड नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका वजन 50 किलो नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट का तय है कि 50 किलो वजन वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ये कहने का मतलब ये है कि हमारे बेटियां जितनी स्कूल जाती है, बेटे जितने स्कूल जाते हैं, ये वक्त ऐसा है खुद को मजबूत करने का, लड़ाई लड़ने का। आप सवेरे उठ करके भूखे ही स्कूल चले जाते हो। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ, कल से आप भूखी नहीं जाएंगे, दबा करके खाना खाएंगी। कम से कम दिन में 3 टाइम खाना करके मजबूत रहोगे तो इस सिस्टम से लड़ पाओगे। सिस्टम मारने पे उतारू हो गया है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो। मैं किसी पार्टी को इस मंच के माध्यम से गाली नहीं देना चाहता हूँ। अगर ये जितनी सरकारी योजना देनी है आप वन विभाग के अंदर दीजिए। क्या कारण है कि आदिवासी निवास रहता है वहीं आप इन योजनाओं को देते हैं? ये कहने का मतलब इसलिए, मेरी पंचायत का मसला था वन विभाग की जमीन को लेकर के वहाँ पंचायत भवन बनवा रहे हैं हम लोग। तो ये जितने पावर प्लांट आते हैं, जितनी भी स्कीम आती है सरकार की, ये इस वन विभाग के क्षेत्र के अंदर सरकार को नहीं लगा सकती है, अडानी अंबानी को दे सकती है। तो यहाँ देने में क्या मौत आ रही है इनको? अरे कुछ
पूंजीपतियों के लिए आप लोग काम करने में उतारू हो गए, कुछ लोगों के लिए उतारू हो गए। इस देश से आदिवासियों को खत्म करने की मुहिम चालू करके इन लोगों ने, ये विश्व आदिवासी दिवस के लिए इसलिए कह रहा हूँ, पूरा विश्व इस व्यवस्था के अनुसार चलता है। एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है हमारे समाज में, वो फिर कह देना चाहता हूँ, जहां जहां मौका मिलता है वहां हम लोग कहते हैं पोक्सो। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। प्रशासन के भी साथियों को अवगत करा देना चाहता हूँ, राजी खुशी साथ में जाते हैं, 5 लाख की लालच में वकील, 5 लाख की लालच प्रशासन के अधिकारी उस बेटी के और उस बेटी के द्वारा बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। वो जाता तो 16-17 साल का है, जब वो बाहर आता है तब उसकी उम्र 36 से 40 साल के आसपास हो जाती है। वो मेरी उम्र का होकर के बाहर आएगा। साथियों, सोचने का वक्त आ गया है। ये जितने भी मसले हैं, वहाँ उस पंडाल के अंदर कमेटी व्यवस्था के कमेटी बैठे हुए हैं, उनसे जाकर के संपर्क करके गांव के वडीलों से, गांव के रिटायरमेंट कर्मचारियों से आप मिलकर के काम करें। एक लाश पत्थरबाजी का जो मामला है, यहाँ जितने बैठे हो, यहाँ जितने कर्मचारी आए हो, जितने कमेटी आए हो, जितने नेता आए हो, उन सब की जिम्मेदारी बनती है अपनी अपनी पंचायत में 10 लोगों की ऐसी टीम बनाए जो रात के अंदर गश्त लगाए। और ये पत्थर मारने वाले किसी के सगे नहीं है, वो देख के नहीं मारते कि आदिवासी है, ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये बढ़िया है। वो लूट मार करने के लिए, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसी बात को जोड़ते हुए मैं मेरी लास्ट बात कहना चाहूंगा। सरकार बहुत सारी स्कीमें देती है, पंचायत के माध्यम से, प्रधान कोटे से, एमएलए कोटे से, सांसद कोटे से बहुत सारी स्कीम्स देती है। फ्री की रेवड़ी बढ़ती है, सब पिछले चुनाव में चला। अगर देना ही चाहती है सरकार, अनाज तो हम पकाने वाले लोग हैं, खाने वाले लोग हैं। अगर देना ही है, हर घर में एक बेटा पड़ा हुआ है, हर घर में एक बेटी पड़ी हुई है, उसको नौकरी कर दीजिए बिना कंपटीशन के। अगर आपको देने का ही शौक है और देना ही चाहते हो, इन आदिवासियों का भलाई करना चाहते हो, हर बेटा बेटी ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, उसको नौकरी दे दीजिए, यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत सारी बातें दोस्तों करने को मन करता है। आज जो कार्यक्रम में हमने आयोजन कमेटी और हमने एक तय किया था डीजे के गानों पे हम लोग डीजे के गाने को हम लोग यहाँ नहीं प्रस्तुतियां करवाएंगे, लेकिन जिनका कार्यक्रम रह जाए वो मायूस मत होना। अक्टूबर महीने के अंदर बेंटा के अंदर कार्यक्रम है, वहाँ हम रात्रि कार्यक्रम में सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मौका दे देंगे, इसलिए आप निराश नहीं होए। लास्ट एक और बात है, आज से ये प्रण करके जाइएगा, जो भी मेरी बेटियां बेटे और बड़े बेटे, बड़ों का सम्मान करिएगा। ये आपका अंकल है, ये आपका बड़ा भाई है, इस व्यवस्था पे चलोगे, सम्मान करोगे, सामूहिक परिवार में रहना है, दादा दादी के साथ रहना है, काका काकी के साथ रहना है, बाबा बाबी के साथ रहना है, उनकी बात को मानना है। और सरकारों को ये अवगत करा देना चाहता हूँ, कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है, दे दीजिए जो देना चाहते हो। कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है, दे दीजिए जो देना चाहते हो। संविधान के अंदर लेकर के हम हमारी लड़ाइयां लड़ेंगे, संविधान के दायरे में लेकर के हम हमारा काम करेंगे। और हम पे ये दोनों राजनीतिक पार्टियों को कह देना चाहता हूँ, वो जो आरोप लगा रहे हो आप लोग, उन आरोपों का जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन हम हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना चाहते। हम हमारे समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को साथ देने की बात कर रहे हैं, एससी कम्युनिटी को साथ देने की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ों को साथ देने की बात करें। पूरे भारत के अंदर आज एक आवाज गई है, संसद भवन के अंदर आदमी बोलता है, लोक विधानसभा के अंदर एक आदमी बोलता है, वो आपकी आवाज वहां बुलंद हो गई है। अभी तो कुछ लोगों के होर्डिंग पे फोटो लगे, आज देखता आया। पिछले टाइम क्या हुआ था भैया, 5 साल पहले क्या हुआ था, अब तो आपको समझ भी आने लग गया, अब आपको समझ भी दिखने लग गया, आप बोलने लग गए। अरे हमारे लोग वहां नहीं गए होते, नहीं हटते, तो आप लोग कहां से बोल पाते। बढ़िया है, कम से कम बोलने तो लगे। हम तो ये कहना चाहते हैं, आना ये तो एक मंच पे आ जाइए। ये आदिवासी परिवार का बहुत बड़ा कारवा बढ़ता जा रहा है। एक दिन कम से कम पार्टी छोड़ दीजिए, डंडे झंडे छोड़ दीजिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आकर के खड़े रहिए। आपको समाज सम्मान देगा, मान सम्मान देगा। इन्हीं बातों को कहते हुए धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। एक नारा लगवाऊंगा, मान रहे सम्मान रहे, पीछे वालों को भी प्रदेश को मान नहीं देना है। अरे मान रहे सम्मान रहे, आवाज दो, अरे आवाज दो। अभी तली अंगड़ाई है, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। खुश रहना, बात रहना। जब भी मिलेंगे समाज के लिए बात करेंगे। जब तक इस शरीर के अंदर आखिरी खून का कतरा बचता है, तब तक इस कम्युनिटी के लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़े संतोष इसके पश्चात रॉक स्टार स्टूडियो चिखली आप तैयार